हैं कि जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण प्रभु की लीला देखने के भाव से सारे बछड़ों को, ग्वालों को, सबको जब एक बार ओझल कर दिया, उनको एक बार छुपा लिया, तो भगवान कृष्ण स्वयं अनेक रूपों में, अनेक गुण, शील, स्वभाव और हर तरह की, उसी तरह की वेशभूषा को धारण करके अनेक रूपों में स्वयं विराजमान हो गए। और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कल सुन रहे थे श्री रामानुज उपाध्याय महाप्रभु जी से कि उन्होंने बताया कि आज तो ब्रह्मा जी भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि वो हैरान हुए कि बताओ, मैंने जिनको जिनकी माया जानने के लिए, जिनके ग्वाल वालों को मैंने छुपा लिया था, जिनके बछड़ों को मैंने छुपा लिया था, और वो मेरी इस जो ब्रह्म माया में वो मेरे पास यहाँ सुप्त पड़े हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। और इधर दूसरी भगवान कृष्ण की माया से सभी ग्वाल बाल, सभी बछड़े पुनः अपने रूप में प्राप्त हो गए हैं, पुनः अपने रूप में आ गए हैं। तो क्या मैंने जिनको छुपाया था वो नकली थे या ये नकली हैं? इस प्रकार मैं एक क्षमा चाहता हूँ। केशव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। केशव जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अभी आने लगी है सिग्नल। हाँ, कुछ हाँ ठीक आप। जी जी हाँ, तो आज ब्रह्मा जी खुद लज्जित हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये असली हैं जो मेरे पास हैं, या वो असली हैं जो भगवान कृष्ण ने दूसरे रच दिए हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं महाप्रभु हरिप्रिय महाप्रभु जी के चरण कमलों में कि हमें आगे के प्रसंग की ओर ले चलें और हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य हरिप्रिय महाप्रभु जी। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा अनंत कोटि सादर प्रणाम। पूज्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी, जिनकी कृपा हुई, आदेश हुआ कि आज किसी कारणवश आचार्यगण इस कक्षा का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो यह दास इस कक्षा का निर्वाह करे। ये तो ऐसे ही है जैसे रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो जाए, उसके लिए स्टेपनी की आवश्यकता पड़े, तो उस समय गाड़ी धीमे ही चलती है। मैं तो आप लोगों के रसामृत आस्वादन के कराने के योग्य नहीं हूँ, इसके लिए समक्ष तो आचार्य गण ही है। तथापि उन लोगों के आदेश का निर्वाह करने के लिए आज इस छोटी मुंह से कुछ भागवत का अनुशीलन करने का प्रयास करूँगा। कुछ उसमें त्रुटियां हो तो आप लोग अपने उदार गुण से उसे क्षमा करेंगे। हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत श्री ब्रह्म मोहन लीला का अनुशीलन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के और भी मधुर लीलाओं का दर्शन करने के लिए अपनी ओर से एक माया की रचना की। भगवान ने जब अघासुर लीला का संपादन किया तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई, इससे भी और अधिक मधुर लीला का मैं आस्वादन करूं। और ब्रह्मा जी की इस कामना की पूर्ति के लिए ही भगवान ने अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा जी को ऐसे कार्य में प्रेरित किया
यह गौड़ी आचार्यों का मत है। अन्यथा ब्रह्मा जी की माया ब्रज के जितने भी परिकर हैं उस पर किसी भी तरह कार्य नहीं कर सकती है। भगवान स्वयं तो अमोहित रहे, किंतु अपने परिकर वर्ग को उन्होंने ब्रह्मा जी की माया के द्वारा मोहित सा दिखाया। वस्तुतः मूल में वह माया शक्ति, योग माया शक्ति ही है, भगवान की शक्ति है, ब्रह्मा जी की नहीं। इसलिए श्लोक संख्या 46 में जो 45 में जो उपमा दी गई, तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योता चिरिवाहनी महती तरमायेष्यं निहत्यात्मनि युञ्जतः। ब्रह्मा जी की स्थिति यही थी। ब्रह्मा जी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह भगवान की योग माया के प्रभाव से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी समझ रहे हैं मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा कुछ कर रहा हूँ, भगवान की भगवत्ता की परीक्षा ले रहा हूँ, किंतु स्थिति ऐसी नहीं थी। ब्रह्मा जी की माया जो है उसके द्वारा निहत हुई। श्लोक में जो शब्द है निहंति आत्मनि युञ्जतः, अपने में ही वह माया निहत हो गई। ब्रह्मा जी की माया ने भगवान की माया पर कोई प्रभाव तो नहीं डाला, किंतु उसके साथ मिलकर के उसकी सांद्रता बढ़ गई। यही जीव गोस्वामी ने भाव दिया है। इससे आगे का श्लोक जो है इसका आज अनुशीलन होना है। तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो यस्य तत्क्षणात् यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः। श्लोक का अन्वय है तावत्, जब तक ब्रह्मा जी यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि गुफाओं में भी मैंने इन लोगों को डाल रखा है, तो उससे बाहर भी सारे बछड़े और गोपालगण क्रीड़ा कर रहे हैं, इसकी मीमांसा कर रहे हैं और वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी समय उसी बीच में तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो यस्य तत्क्षणात्, ब्रह्मा जी एक दृष्टि उन गोपालों पर और बच्चों पर रख रहे हैं और मीमांसा कर रहे हैं। यह क्या माया है, यह क्या है कि जिसको मैंने गुफा में रखा था वे लोग गुफा में भी हैं, गुफा से बाहर ये लोग क्रीड़ा भी कर रहे हैं आनंद में। उसी समय अजस्य पश्यतः, गोप बालकगण और वत्सगण को देख रहे हैं ब्रह्मा जी। उसी समय भगवान ने जो अपनी एक इच्छा शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को जो मधुर लीला का दर्शन कराना था, उसके लिए जो अगली लीला की रचना की वह इस प्रकार है। तत्क्षणात् दृश्यंत घनश्यामाः पीत कौशेय वाससा। ब्रह्मा जी ने देखा सर्वे वत्सपालाः, वत्सपाल तो सामान्य रूप से गोपाल ही कहलाएंगे यहाँ पर, किंतु आचार्यों ने इसका जो विग्रह किया है वत्साश्च पालाश्च। इस प्रकार से बछड़ेगण और गोपालगण ये सभी ब्रह्मा जी के समक्ष जो हैं घनश्याम रूप में और पीत वर्ण के रेशमी वस्त्रों में आच्छादित या पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र को धारण करते हुए उनके सामने उनको दिखाई पड़े। यदृश्यन्त, ब्रह्मा जी ने देखा, यह कर्तृत्व ब्रह्मा जी पर यहाँ नहीं दिया गया है। आचार्यों ने आगे टीका से हम लोग इस विषय का अनुशीलन करेंगे कि भगवान ने ही इन इतने रूपों में ब्रह्मा जी को अपने आप को दिखाया। यदृश्यन्त ये बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ से लेकर 46वें श्लोक से लेकर 9 श्लोकों तक इसी का विस्तार है कि उन गोप बालकों का और बछड़ों का
कैसा स्वरूप था जो ब्रह्मा जी ने देखा, उसी का विस्तार आगे। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्सांगदो रत्न कम्बुकङ्कणपाणयः नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकैः। यहाँ आकर पहला जो है समापन है भाता। सर्वे वत्सपालाः कीदृश रूपेण भाता, इस रूप से ब्रह्मा जी के सामने वे लोग प्रकाशित हुए। उसमें जो विशेषण है घनश्यामाः, घन इव श्यामाः, यहाँ उपमान है घन और उपमान उपमेय उभयस्थ धर्म वचन है श्याम। यह कर्मधारय समास का पद है। घनश्यामाः पीत कौशेय वाससः, पीतानि च कौशेयानि च वासांसि येषाम्, यह बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुजा, चार भुजाएं उन लोगों की थी। शंख चक्र गदा राजीव पाणयः, और उसमें भुजा के अग्रभाग में शंख चक्र गदा और कमल ये उनकी भुजाओं में थे। ये दोनों भी बहुव्रीहि समासी हैं। किरीटिनः कुंडलिनः हारिणो वनमालिनः, सबके सर पर मुकुट हैं, कानों में कुंडल हैं, गले में हार हैं और गले में ही वनमाला भी है। श्रीवत्सांग गद दो रत्न कंबु कंकण पाणयः, इसमें समास थोड़ा विचित्र सा है। अलग अलग प्रकार से आचार्यों ने यहाँ विग्रह वाक्य बनाया है, तो उसका अनुशीलन हम लोग जब आचार्य की वाणी का अनुशीलन करेंगे तभी करेंगे। सामान्य अर्थ यही है, श्रीवत्स है, उनके वक्षस्थल पर, भुजाओं में अंगद है, रत्न में शंख के समान 3 रेखाओं वाले कंकण हैं उन लोगों के हाथों में। नूपुरैः, चरणों में नूपुर हैं। कटकैः, और जैसे हाथ का वलय होता है वैसे ही पाद का जो वलय होता है उसे यहाँ कटक कहा गया है। कटिसूत्रांगुलीयकैः, कटी भाग में जो है वह करधनी है, कांची है। उस सूत्र में छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं जिससे कि मधुर ध्वनि होती है, और हाथ और चरणों की अंगुलियों में जो है अंगूठियां हैं। इस प्रकार से सारे वत्सपालगण और वत्सगण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, उन्हें दिखाई पड़े। यहाँ श्री श्रीधर स्वामीपाद अपनी टीका में कह रहे हैं, अन्यदपि आश्चर्यमाह। पहला तो आश्चर्य यह था कि ब्रह्मा जी ने गुफा में उन लोगों को छुपा कर रखा था, किंतु गुफा के बाहर भी उतनी ही संख्या में वे सभी थे और सब लोग आनंदित थे। यह प्रथम आश्चर्य ब्रह्मा जी ने देखा। उसके बाद जो अगला आश्चर्य देखा उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तावदिति अन्यदपि आश्चर्यमाह तावदिति। वत्सपालाः वत्साः पालाश्च सर्वे, वत्साः पालाश्च सर्वे, इस तरह से यहाँ विग्रह किया। वत्साः पालाश्च वत्सपालाः ते सर्वे, और यष्टि विषाणादयश्च, यहाँ श्रीधर स्वामीपाद ने जो सर्वे शब्द है उसके अंतर्गत जो उन लोगों के हाथ में जो भी छोटी लघुटी है, विषाण है, ये सब भी चतुर्भुज रूप में या ऐसे रूप में जो है प्रकट हो गए। सामान्य रूप से श्लोक को पढ़कर हम लोगों के मन में यही लगता है कि सर्वे शब्द जो है वह वत्सपालाः से ही अन्वित है, किंतु श्रीधर स्वामी ने वत्सपालाः के अतिरिक्त सर्वे शब्द के द्वारा
जो भी उन लोगों के हाथ में उपकरण थे, गोपालों के हाथ में, उन सबको ही ग्रहण किया है। यह एक विशेष बात श्रीधर स्वामी पाद ने कही। और फिर अगले श्लोक में श्रीवत्सांगत दो रत्न कंबु कंकण पाणया, यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने जो इसका विग्रह किया है, इसमें दो पद उन्होंने बनाया है। पहला है श्रीवत्सांगदः, यह एक पद है, और रत्न कंबु कंकण पाणयः, यह दूसरा पद है। और फिर इन दोनों का जो है उन्होंने इतरेतर द्वंद्व किया है। तो पहला जो पद है श्रीवत्सांगदः, इसका उन्होंने यहाँ जो विग्रह लिखा है, श्रीवत्स प्रभायुक्तानि अंगदादीनि, अर्थात उन सभी मूर्तियों के श्रीवक्ष पर जो है वह श्रीवत्स जो है शोभायमान है। श्रीवत्स जो है यह भगवान विष्णु का वह असाधारण लक्षण है जो भगवान विष्णु के अतिरिक्त और किसी के शरीर पर नहीं होता है। ब्रह्मा और शिव जी के शरीर पर श्रीवत्स रूप लक्षण नहीं होता है। और यह श्रीवत्स जो है दक्षिण जो स्तन है उसके ऊपर एक दक्षिणावर्त रोमावली के रूप में होता है, और उससे जो कांति निकल रही है वह है श्रीवत्स प्रभा। उस कांति से युक्त उनके शरीर के ऊपर जो भी आभूषण, अंगद श्रीवत्स से सबसे निकटतम आभूषण है। उनकी भुजाओं में जो अंगद है वह कोहनी के ऊपर हुआ करता है, और श्रीवत्स जो है वह स्तन के ऊपर है, तो दोनों की समीपता है। और अंगद को उपलक्षण मानकर वहां गले में जो माला है, रत्नों का हार है, उस सबको श्रीधर स्वामी ने यहाँ ग्रहण किया है। तो श्रीवत्स प्रभा युक्तानि अंगदादीनि दोषु अर्थात भुजेषु येषां ते वत्सपाल ते सर्वे वत्सपाला, यह प्रथम भाग है इस विग्रह वाक्य का। द्वितीय भाग जो है रत्न कंबु कंकण पाणयः, रत्नमयानि रत्न खचितानि कंबुवत् त्रिधाराणि कंकणानि पानीषु येषाम, यह दूसरा जो है समस्त पद है। रत्नों से खचित कंकण है, और वह कंकण कैसा है इसके लिए जो उपमान यहाँ दिया गया है वह है कंबुवत। शंख का जो मुख होता है, मुख के नीचे रेखा होती है गोल गोल, इस तरह की 3 गोल गोल रेखाओं से युक्त कंकण है। ऐसे कंकण जिनके हाथों में विद्यमान है, ऐसे सर्वे वत्सपाला। और फिर ये 2 अलग अलग जो है समस्त पदों को उन्होंने फिर एक पद बनाया है, जिससे बना श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबु कंकण पाणया। तो समास के विषय में श्रीधर स्वामी पाद ने इतना ही कहा है। इससे अतिरिक्त जो भाव श्री जीव गोस्वामी दे रहे हैं, यह उनकी टीका से हम लोग पढ़ेंगे। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, एवं मोहेन दीनतां गते ब्रह्मणि भगवान अपि अचिरात् द्रष्टुम मंजु महित्वम अन्यदपि यत् इति तदभिप्रायानुसारेण कृपाम व्यतनोत इत्याह तावदेति। इस लीला के पूर्व में, अघासुर लीला के बाद, ब्रह्मा जी के मन में जो और भी मधुर लीलाओं को देखने का भाव आया था, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में किया है। अम्भोजन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्धकशेषु द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सामितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहन्तर्दधात्
खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घाशुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। जी गोस्वामी इस भाव को ला रहे हैं, ब्रह्मा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ है। हमारे आचार्यों ने ब्रह्मा जी को भ्रमग्रस्त नहीं कहा है। ब्रह्मा जी की जैसी अभिलाषा हुई थी, उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए ही भगवान ने ही अपनी तरफ से योग माया के द्वारा सारी लीला यहाँ पर रची है। इसलिए अचिरात द्रष्टुम मंजु महित्व अन्यदपि, यह जो अभिप्राय पहले व्यक्त हुआ है ब्रह्मा जी का, उसके अनुसार ही ब्रह्मा जी के ऊपर कृपाम व्यतरोत, कृपा का विस्तार किया भगवान। ब्रह्मा जी की स्थिति कैसी है? मोहेन दीनताम गते ब्रह्मणि। ब्रह्मा जी तो यही सोच रहे हैं कि मैंने अपनी माया के द्वारा इन लोगों का अपहरण करके इन्हें गुफा में बंद किया था, और ये क्या हो गया? एक ही साथ पूर्णतः दूसरा सेट हमें दिखाई पड़ रहा है, और उनको तो बिल्कुल ही हमारी माया से कोई उन पर कुछ प्रभाव नहीं दिख पड़ रहा है। वे लोग तो बहुत ही आनंदित होकर कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के ऊपर जो मोह में अभी है और दीन हो गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी शक्ति का जो कार्य होना चाहिए था वह नष्ट हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी में दीनता का भाव है, शक्तिहीनता का भाव है। ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करते हुए भगवान ने दिखाया तावद इत्यादि नवकेन, 9 श्लोकों के समूह में इसका विस्तार किया जा रहा है। अंकास्तु पृथक पृथक क्रियन्ते, इन 9 श्लोकों को एक साथ कुलकम के रूप में न देकर प्रत्येक श्लोक को अलग अलग ही संख्या दी गई है। यहाँ पश्यन्तम अजम अनादृत्य तादृश शक्ति अनपेक्ष अदृश्यंत, तो श्लोक में अदृश्यंत शब्द है 46वें श्लोक में, यदृश्यंत घनश्यामा पीत कौशे वाससा, इसकी भूमिका में जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पश्यन्तम अजम अनादृत्य, ब्रह्मा जी तो मोहग्रस्त होकर दीन होकर उन बछड़ों को और गोपालों को देख रहे हैं और विचार ही कर रहे हैं कि मैं ये क्या हो गया। ऐसी स्थिति में ही ब्रह्मा जी की दृष्टि शक्ति की उपेक्षा करते हैं, मतलब ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि से तो इस चीज के मर्म को समझ ही नहीं सकते हैं, उनकी स्थिति सदाकाल के लिए ऐसी ही बनी रहेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की दृष्टि शक्ति की अपेक्षा ना करते हुए भगवान ने अदृश्यंत अर्थात स्वयं एव तदृष्टो व्यक्ति भूता, भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी की दृष्टि में व्यक्तिभूत हो गए इतने रूपों में जो गोपाल और वत्सगण थे। स्वशक्ति मात्रेन अभिव्यक्ते है कर्म कर्तृत्वम, इस दर्शन में ब्रह्मा जी की कोई भूमिका नहीं है, जहाँ कर्ता भी भगवान स्वयं ही है क्योंकि दिखा वही रहे हैं, और उस दर्शन क्रिया के कर्म भी भगवान ही है। इसलिए स्वशक्ति मात्रेन अभिव्यक्ते है कर्म कर्तृत्व अत्र भगवतः, यह जीव गोस्वामी पाद भाव दे रहे हैं। ब्रह्मा जी इस विषय में सर्वथा ही अयोग्य है। ब्रह्मा जी की योग्यता नहीं है कि भगवान के चतुर्भुज रूप विष्णु रूप का जो है अपनी इच्छा से दर्शन कर सके, जब तक भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उन पर अनुग्रह ना करें। और यह सभी जीवों के लिए है, कोई भी जीव भगवत दर्शन अपनी शक्ति से नहीं कर सकता है। भजन के द्वारा भगवान की जो कृपा शक्ति संचरित होती है उसके द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार जीवों को प्राप्त होता है। यह 46वें श्लोक में जीव गोस्वामी ने कहा। 47वें श्लोक में चतुर्भुजा इत्यादि जो शब्द हैं किस रूप में बालकों को देखा, वहाँ जीव गोस्वामी एक विशेष विचार उत्थापित कर रहे हैं जिसे श्रीधर स्वामी ने स्पर्श नहीं किया था। चतुर्भुजा इति अत्र चतुर्भुजत्वादिना विष्णुत्वम अवगम्यते, मायादि अधिष्ठातृत्वेन तु प्रथम द्वितीय पुरुषत्वम अवगम्यते
तस्मात्। यहाँ जिस रूप का भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन कराया, उस रूप का वैशिष्ट्य क्या है? भगवान के अनंत रूपों में, अनंत विलासों में से वह रूप विशेष किस श्रेणी का है, इसका विवरण जीव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। चतुर्भुजत्वादिना विष्णुत्वम अवगम्यते। ऐसे सामान्य रूप से तो सभी विष्णु हैं, भगवान भी, श्री कृष्ण भी विष्णु ही है, इसलिए उसका विवरण दे रहे हैं। मायादधिष्ठातृत्वेन तो प्रथम द्वितीय पुरुषत्वम अवगम्यते। शायद आगे भी यह भविष्यत काल का प्रयोग दिया है जीव गोस्वामी ने, कि आगे के विषय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान ने जो अपना यह वर्तमान रूप इतने रूपों में, बालकों के रूप में, वत्सों के रूप में दिखाया, वह प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष जो है, प्रथम पुरुष अर्थात माया प्रकृति के अधिष्ठात्री जो कारणोदक्षाई विष्णु है, वे प्रथम विष्णु रूप हैं, और जो द्वितीय पुरुष है गर्भोदशाई पुरुष है। इन दोनों का मिश्रण अभी इस रूप में है जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं। इससे ऊपर ब्रह्मा जी नहीं देख पा रहे, और इस विषय में प्रमाण वे दे रहे हैं। यह ब्रह्मा जी की अपनी ही उक्ति है जो उन्होंने द्वितीय स्कंध में नारद जी के प्रति की है। सृजामि तन्युक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। अहं तन्नियुक्तः सन् सृजामि, हरः तद्वशः सन् हरति, एवं पुरुषरूपेण स एव त्रिशक्तिधृक् विश्वं परिपाति। यह श्लोक का अन्वय है। अर्थात मैं भगवान के द्वारा नियुक्त होकर इस विश्व का सृजन करता हूँ। यह सृजन जो है प्रारंभिक सृजन नहीं है। प्रारंभिक सृजन जो प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष के द्वारा हो जाता है, उसके बाद अनंत ब्रह्मांडों का सृजन प्रथम पुरुष के द्वारा, और द्वितीय पुरुष जो गर्भोदशाई विष्णु है उनके द्वारा विराट रूप का सृजन हो जाने के बाद जो सृष्टि होती है, वह ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई सृष्टि होती है। उतने मात्र के लिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, हम तन्नियुक्तः विश्वं सृजामि तथा हरः तद्वशः सन् विश्वं हरति। हरः अर्थात यहाँ शिव जी उनके ही अधीन होकर विश्व का हरण करते हैं, और वे स्वयं त्रिशक्तिधृक्, त्रिशक्तिधृक् से यह व्यंजित हो रहा है कि मूल में सारे शक्तियों को धारण करने वाले जो हैं वे स्वयं हैं। हम लोगों में थोड़ी बहुत शक्तियों का संचार कर वे ऐसे कार्यों को करा लेते हैं। त्रिशक्तिधृक् विष्णु पुरुष रूपेण विश्वं परिपाति। अब यहाँ जो पुरुष रूपेण है, यद्यपि यह तृतीय पुरुष से संबंधित है जो हम लोगों के यहाँ क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में जाने जाते हैं, किंतु विष्णु हमेशा ही त्रिशक्तिधृक् है। यहाँ त्रिशक्तिधृक् में जो तीन बहिरंगा शक्तियां हैं उनका ही परामर्श यहाँ ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे त्रिशक्तिधृक् में जीव शक्ति, प्रकृति शक्ति और स्वरूप शक्ति, यह भी एक अर्थ हो सकता है, अथवा बहिरंगा शक्तियों में से ही माया शक्ति, काल शक्ति और जीव शक्ति, जो कि इन तीन जो कि शक्तियां इस विश्व के उपादान के रूप में है। काल शक्ति को उपादान तो नहीं कहते हैं, वह निमित्त ही है, किंतु ले ले उसको उस रूप में, तो तीन बहिरंगा शक्तियों के द्वारा पुरुष रूप से इस विश्व का वे पालन करते हैं। यह भी एक भाव यहाँ आ सकता है। जैसा भी अर्थ करे दोनों मान्य है। इति ब्रह्मवाक्यात् ब्रह्माणं प्रति च तत्तत्कार्याय सर्वशक्ति व्यंजकतया प्रायोः विष्णोः एव आविर्भाव श्रवणात् त्रयाणाम् अभेद ज्ञापनार्थमेव व्यामिश्रत्वेन आविर्भावोऽयं ज्ञेयः। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, यह जो ब्रह्मा जी का वचन है द्वितीय स्कंध के
इसका भाव यह है, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि तत्त कार्याय, उस कार्य विशेष के लिए, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं तो उस कार्य विशेष के लिए, शिव जी हरण का कार्य करते हैं तो उस कार्य विशेष के लिए सर्वशक्ति व्यंजकतया विष्णु एवं आविर्भाव शर्मा, उन सब में तत्त कार्य विशेष की के निमित्त जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी शक्ति अभिव्यक्त होती है, किंतु सर्वशम शक्ति व्यंजकतया कौन है? विश्वम पुरुष रूपेण परिपातित शक्ति थी, प्रायः विष्णु एव आविर्भाव श्रवणात् त्रयाणाम अभेद ज्ञापनार्थम एव। यहाँ त्रयाणाम का अर्थ जो है प्रथम द्वितीय के साथ तृतीय पुरुष जो इस श्लोक के विषय विश्वम पुरुष रूपेण परिपातित शक्ति, इस वाक्य खंड के जो विषय हैं शिवदशाई विष्णु, एतेषां त्रयाणाम अभेद ज्ञापनार्थमेव व्यामिश्रत्वेन आविर्भावोऽयं गीतः। यह जो ब्रह्मा जी के सामने इन रूपों में भगवान प्रकट हैं, इसमें इन्हीं तीन रूपों का मिश्रण है। कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु, इन तीनों विष्णु रूपों का इसमें मिश्रण है। इससे अधिक जो माधुरी है वह ब्रह्मा जी के सामने इस लीला में अभी प्रकट नहीं हुई है, इसीलिए ब्रह्मा जी को इससे संतोष नहीं हुआ है। आगे ब्रज की माधुरी का अनुभव करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। 14वें अध्याय में जब प्रार्थना का प्रसंग आता है तो वहां ब्रह्मा जी इस माधुरी का अनुभव करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात अभी जितनी माधुरी का वे अनुभव कर रहे हैं लीला माधुरी का, वह विष्णु भगवान के इन तीन रूपों से संबंधित ही है। ब्रज के कृष्ण से संबंधित माधुरी का अनुभव इस लीला विशेष में ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ है। यह चतुर्भुजा के अंतर्गत जीव गोस्वामी ने इतना सारा भाव दिया है। अब आगे श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबु कंकन पानय, इस श्लोक का विग्रह करते हुए जीव गोस्वामी कह रहे हैं, श्रीवत्सोनाम दक्षिणस्तनोर्ध्वे सूक्ष्म रोमनाम दक्षिणावर्तः श्री भगवता साधारण लक्षण। श्रीवत्स क्या है? श्रीवत्स जो है भगवान के चिन्मय विग्रह में जो दक्षिण स्तन है उसके ऊपरी भाग में बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल रोमराजी जो है, जो केश समूह है, वैसा एक दक्षिणावर्त, दक्षिण से जैसे क्लॉकवाइज जिसको हम लोग आजकल कहते हैं वह है दक्षिणावर्त। दक्षिण से मतलब बाएं से दाएं की ओर आते हुए वैसी एक पंक्ति है केशों की, वह जो है श्रीवत्स कहलाता है। और यह श्री भगवान का असाधारण लक्षण है। भगवान से अतिरिक्त अन्य कहीं भी यह प्राप्त नहीं होता है। न्याय शास्त्र के अनुसार इसका विवरण यदि हम दें, असाधारण लक्षण वह है जो अन्य किसी भी प्रमेय में नहीं जाता है, अन्यत्र किसी लक्ष्य में घटित नहीं होता है। यदि इतना ही हम बोल दें विष्णु श्री वत्सवान तो हो गया, पर्याप्त है। कहीं अतिव्याप्ति अव्याप्ति का दोष इसमें नहीं लगेगा। यह असाधारण लक्षण जो है यह श्री भगवान का है, श्रीवत्स का होना। यह सामान्य रूप से भाव दे करके श्रीवत्स का दूसरा अर्थ करते हैं। श्रीयुक्तम वत्सम अर्थात वत्सः। वत्स शब्द श्रीवत्स का अर्थ तो जैसा जो मुख्यार्थ है वह वही है। अब जो है यौगिक अर्थ में आ रहे हैं श्रीयुक्तम अर्थात शोभा युक्तम। वत्सम कोश में वत्स शब्द जो है यह वक्ष प्रदेश के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो शोभा युक्त वक्षस्थल है जिनका, ऐसे चतुर्भुज रूप वालों को उन्होंने देखा, तत्प्रभा युक्तम इत्यादि। और ऐसी प्रभा से युक्त अंगद इत्यादि है, तत्प्रभा युक्तम
युक्तानि अंगदादीनि, ये जैसा श्रीधर स्वामीपाद ने कहा था वैसा ही विग्रह जीव गोस्वामी भी स्वीकार कर रहे हैं। यद्वा श्रीयुक्तम वत्सम वक्षो येषाम इत्यादि योज्यम। श्रीधर स्वामीपाद ने तो श्रीवत्स प्रभा युक्तानि अंगदादीनि आभरणानि येषाम ऐसा किया था। उस अर्थ को स्वीकार कर उसके बाद एक नया अर्थ दे रहे हैं कि पहला जो खंड है वह इतना ही है, श्रीयुक्तम वत्सम अर्थात वक्षः येषाम ते श्रीवत्साः। इस तरह से इन्होंने, चक्रवर्ती ठाकुर ने भी आगे ऐसा ही विग्रह किया। उसमें उन्होंने 2 की जगह 4 जो है वो समस्त पद बना करके फिर सबका द्वंद्व किया है। तो इस दिशा यही जीव गोस्वामी ने दिया, विस्तार नहीं किया है। श्रीवत्सम श्रीयुक्तम वत्सम वक्षः येषाम इति श्रीवत्साः, यह एक पद है, एक समस्त पद है। यहाँ प्रमाण दिया जीव गोस्वामी ने उरो वत्सम च वक्षस्य इत्यमरा। अमरकोश में वत्स शब्द का एक अर्थ जो है वह वक्ष कहा गया है, इस आधार पर यह अर्थ किया गया है। आगे श्रीवत्सांगद 2 रत्न कंबु कंकण पाणयः नूपुरैः कटकैर्भातः कटिसूत्रांगुलीयकैः। यहाँ नूपुरैः कटकैः, यह जो कटक शब्द है उसके लिए कहा रहे हैं, क्योंकि कटक शब्द जो है वह सामान्य रूप से वलय के लिए प्रयुक्त होता है, वह चाहे हस्त वलय हो चाहे पाद वलय हो। किंतु नूपुर शब्द के साहचर्य में कटक शब्द जो है वह पाद वलय ही ग्रहण किया जाएगा। इसको जीव गोस्वामी कह रहे हैं पारिशेष्य, क्योंकि हाथ का जो वलय है वह 2 रत्न कंबु कंकण पाणिया में जो कंकण शब्द जो है इसके द्वारा हस्त वलय का ग्रहण होगा। उसके बाद जो बच जाता है वह है पाद वलय, इसलिए पारिशेष्य नियम के अनुसार कटक शब्द का अर्थ जो है यहाँ पाद वलय होगा। अन्यथ तय, और बाकी जो मुख्य बातें हैं वह श्रीधर स्वामीपाद ने कही। तत्र, यहाँ जो श्रीधर स्वामीपाद ने व्याख्या की है उस व्याख्या में जो उन्होंने त्रिधारत्व कहा था कंकन का, उसको जीव गोस्वामी थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं। कंबोर मुखाग्र भागे त्रिधारत्वा तथोक्तम। शंख के ऊपर में गोल रेखाएं जो होती हैं वैसी रेखाओं का कंकन में होना, माने कंकन ऐसा है, प्रायः हम लोग जो व्यवहार में कंकन आज देखते हैं उसमें थोड़ा सा जो है मध्य भाग में एक उभार होता है, एक रेखा मध्य भाग में। ऐसा कंकन हो जिसमें कि वैसा 3 भाग हो, मानो 3 कंकन एक साथ जुड़े हुए हों तो 3 रेखाएं उसमें उभरी हुई दिखाई पड़ेंगी। ऐसा कंकन उन लोगों ने धारण किया है। कंबोर मुखाग्र भाग्य त्रिधारत्वा तथोक्तम। जद्वा, अब अपनी तरफ से दूसरा एक विग्रह दे रहे हैं जो श्रीधर स्वामीपाद ने नहीं दिया है। कंबवः वलयाः कंकणानि मणिबंध बंधनानि हस्तसूत्राणि। कंकण शब्द का अर्थ तो हस्तवलय है, सामान्य रूप में कोई समस्या नहीं। किंतु जब हमने क्या किया था, कंबु कंकन किया था, तो वहां कंबु जो था वह उपमान हो गया था। इस बार जीव गोस्वामीपाद क्या कर रहे हैं, कंबु को उपमान नहीं मान रहे, यह सीधा सीधा जो है रत्न का आभरण का नाम है। कंबवः अर्थात वलयाः, कंकणानि तेभ्यः भिन्नानि। तो फिर कंकन किसको बोलेंगे? कंबु यदि आपने वलय को बोल दिया, कंकन को ही सामान्यतः वलय कहा जाता है, पर आपने कंबु को जब वलय कह दिया तो कंकन किसको कहेंगे? तो उसका विस्तार कर रहे हैं। मणिबंध बंधनानि हस्तसूत्राणि। कलाई जो है, जो मणिबंध है, पानी और भुजा को जो जोड़ने वाला भाग जो है मणिबंध है, उस मणिबंध पर जो है वहाँ सूत्र है, जिसे हम लोग पूजा के समय सूत्र बांधते हैं। उस
उसके समकक्ष एक आवरण की चिंता जीव गोस्वामी यहाँ कर रहे हैं कि उस तरह का एक सूत्र जो है वह मौली बांधते हैं ना, वैसा कुछ जो है भगवान के उन बालकों के चतुर्भुज बालकों के की कलाई पर है। कंबुषाद वलय शंखित इत्यमरस्य नानार्थात और कंकणम करभूषण इति मुजवर्गात, यहाँ इन्होंने अपने इस अर्थ के लिए प्रमाण दिया जीव गोस्वामी पाद में। कंबुषाद वलय शंखे, शंख के अर्थ में जब कंबू लेंगे तो कंबू वहाँ उपमान होगा, और जब वलय के अर्थ में साक्षात अभिधा अर्थ ही है कंबू शब्द का वलय, इसलिए हमने कंबू शब्द का अर्थ वलय किया। तब जो कंकण शब्द रह जाता है तो कंकण का सामान्य अर्थ करभूषण, वह भले ही हस्तवलय के अर्थ में रूढ़ है, किंतु शब्दकोश में करभूषण मात्र कहे जाने से उसके लिए हमें एक अन्य अर्थ का अवकाश है कि वह मणिबंध में सूत्र द्वारा रचित एक आवरण है। तत्र तत्र क्षीर स्वामिना तथा तथा व्याख्यानात्, और कह रहे हैं यह जो मैंने व्याख्या की है इसमें मेरा कोई मनमानापन नहीं है। अमर कोश की टीका करते हुए क्षीर स्वामी पाद ने भी इस तरह का व्याख्यान किया है, इसलिए व्याख्या में कोई असंगति नहीं है। इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद ने इन 3 श्लोकों का भाव दिया। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका का अनुशीलन करते हैं हम लोग। जी विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा सा रस लाते हैं। वे कह रहे हैं तावदिति, तावत जो शब्द का श्लोक का प्रारंभिक शब्द है, तावत सर्वे वत्सपाला, वत्सपाला, वहाँ तावत शब्द का अर्थ क्या है? यावत एवं ब्रह्मा मीमांसमाना व्यामुह्यति स्म, जब तक ब्रह्मा जी जिस काल में ब्रह्मा जी यह मीमांसा करते हुए विमोहित हो रहे थे कि यह क्या हो गया, यह कैसी माया होगी, मेरी माया का निवारण कैसे हो गया। इस मीमांसा काल में ही भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया, उनको अपने रूप को दिखाया। वत्साह पालाश्च, यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी वत्सपाल शब्द का जो विग्रह किया उसमें वत्स शब्द के द्वारा तो केवल बच्चों को ग्रहण किया और पाल शब्द के द्वारा वत्सपाल को ग्रहण किया। पश्यतः अजस्य, पश्यन्तम अपि अजम अनादित्य, ब्रह्मा जी तो बच्चों को ही देख रहे थे, या जो भी रूप उनके सामने था बालकों का और बच्चों का। ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा जी की किस एकाग्रता का कोई विचार नहीं किया, कोई परवाह नहीं की ब्रह्मा जी की एकाग्रता का, इसलिए पश्यन्तम अपि अजम अनाधृत्य, उसका अनादर करते हुए ऐसा भाव लाते हुए हृदय में कि भो सत्यलोकवासिन अज सत्यम तम अज एव असि, हे सत्यलोकवासी अज, यहाँ ब्रह्मा शब्द श्लोक में नहीं है ना, अज 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 शब्द है, अजस्य, पश्यतः अजस्य, हे सत्यलोकवासी अज, तुम वास्तव में अज ही हो। अज शब्द का अर्थ नहीं हुआ है जन्म जिसका, यहाँ भाव ये है कि तुम्हारी बुद्धि का जन्म नहीं हुआ बेटा। सत्यम तुम अजय अज एव असि, यह अर्थ दास ने क्यों लिया? क्योंकि आगे जो वाक्य आ रहा है उसमें वे खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि दृश्यैव बुद्ध्या विश्वम सृजसि, यह जो बुद्धि शब्द है, इसलिए अज शब्द में जो निषेध है वह बुद्धि का निषेध दास ने लिया है। इतने बालक हो कि तुम्हारी बुद्धि का ही उदय नहीं हुआ है। अजय वशी दृश्य, यहाँ दृश्य लिखा हुआ है पर वह दृश्य होना चाहिए। दृश्य बुद्धिया विश्वम सृजसि, ऐसी बुद्धि से तुम विश्व का सृजन करते हो। एक व्यंग दे रहे हैं, क्या ऐसी बुद्धि मैंने तुम्हें दी है? और अस्मान माया मोहितुम इच्छसि, हमारी बिल्ली और हम ही से नहीं हूँ, हमने ही यह भी शक्ति जो है तुम्हें मैंने ही दी है। और
हम लोगों को ही इस माया के द्वारा तुम मोहित करने की इच्छा रखते हो। अस्मान माया मोहितुम इच्छसि कथंचित ज्ञातुम अपि तावन्ना शक्नोषि। इसलिए तुम किसी भी प्रकार से मुझे मेरी इस माया को जानने में समर्थ हो ही नहीं। कितनी भी मीमांसा कर लो कभी तुम्हें इसका जो है ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए पश्य, मैं ही तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, तब जाकर तुम्हारी माया दूर होगी। पश्यति, इतना भाव अपने हृदय में ठाकुर जी ने लाया है। सत्यलोकवासी अज सत्यम तुम अजय वशी दृश्य बुद्धा विश्वम सिद्ध अस्मान माया इच्छसि कथंचित ज्ञातुमपि तावन्न शक्नोषि अतएव पश्य। इसके इतना मन में भाव लेकर भगवान तो कृपा ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को तो दिखाने के लिए इसीलिए लीला उन्होंने रची। भगवान ने अपने आप को दिखाया। वयम वृंदावनीयाः तृणं चरन्तः वत्साहापि वत्सान् चारयन्तो गोपबालाः। वयम वृंदावनीयाः तृणं चरन्तः वत्साः वत्सान् चारयन्तः गोपबालाः एवं भवामः। यहाँ भी टीका में एवं भवा में यह शुद्ध है। एवं भवामः भवामः ऐसा है, वह शुद्ध होना चाहिए। देखो, हम लोग वृंदावन से संबंधित ऋण का अक्षन करने वाले वत्सगण और इन वत्सों को वनों में चराने वाले गोप वाला है। ऐसा होकर के हम लोग कैसे हैं, ऐसा तुम देख रहे, हम लोग कभी विष्णु ज्ञातयंता है तब विष्णु गोचरा स्वयमेव अभिवमी। इस चीज को मानो उनके हृदय में ही बताते हुए उनके दृष्टि गोचर हो गए, स्वयं ही दृष्टि गोचर। ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं है कि वे अपनी शक्ति के द्वारा भगवान के इस रूप का दर्शन कर पाए। और स्वयमेव तदृष्टि गोचरा अभुवन, इसमें बोले स्वप्रकाशत्वात्, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश है। अन्य कोई शक्ति उनको प्रकाशित नहीं कर सकती है। भगवान की अपनी ही स्वरूप शक्ति उनका प्रकाश करने में समर्थ है। तो यह लीला के अंतर्गत जो वैष्णव वेदांत का सिद्धांत है, इसको जीव गोस्वामी ने कहा। तो जीव गोस्वामी ने भी संक्षेप में, चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका विस्तार किया। और फिर जो समस्त पद वाला विषय है, यहाँ जीव गोस्वामी ने संकेत देकर छोड़ा था, चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका पूरा विस्तार कर दिया है। श्रीवत्स 2 पद पहले जो है, उसमें जीव गोस्वामी ने कहा था श्रीयुक्तानि वत्सानि येषाम, श्रीयुक्ताः वत्साः येषाम, ऐसा कहा था। यहाँ ये कह रहे श्री लक्ष्मी एषा तद्युक्तानि वत्सानि वक्षांसि येषाम ते। इन्होंने सीधा वत्स शब्द का अर्थ जो है वक्ष ही किया। शोभा से युक्त वक्षस्थल जिनका है, ऐसा पहला समस्त पद है। श्रीवत्सा श्री अथाच अंगद युक्ता दोषः बाहवः येषाम ते च, ये दूसरा समस्त पद है। अंगद से युक्त भुजाएं हैं जिनकी, पहला समस्त पद हो गया श्रीवत्सा। दूसरा अंगद दह, अंगद युक्ता बाहवः येषाम, ये दूसरा। तीसरा रत्नम अर्थात कौस्तुभ। यह अर्थ पहले टीकाकारों ने नहीं दिया, जी गोस्वामी ने संकेत तो दिया है करने का, उसी का विस्तार कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने तो रत्न को कर दिया था रत्नमयानि कंकणानि, इस तरह से। ऐसा अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर ने करके ये कह रहे हैं रत्नम कौस्तुभ तद्युक्ताः कम्बवः। श्रीधर स्वामी थोड़े संकुचित हुए थे कि कंबू शब्द का अर्थ मैं क्या करूँगा। उन्होंने कंबू को कंकण का उपमान माना था।
इन्होंने जीव गोस्वामी से दिशा लेकर क्या किया कि कंबू शब्द, कंबू का आभरण तो जीव भगवान के शरीर पर नहीं है, हाथ में कंबू है, शंख है, यहाँ कैसे वहाँ निकलो, तो उसका भाव दे रहे हैं। कौस्तुभ से युक्त कंबू, कंबू का अर्थ यहाँ ले रहे हैं ग्रीवा, और कैसे यह अर्थ घटित होगा इसके लिए कह रहे हैं अतिशयोक्त्या रेखांकिता कंठा येषां तेज। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ला रहे हैं कि कंठ जो है वह शंख ही है, इतनी समानता है, तीनों रेखाओं के कारण इतनी समानता है कि कंठ शंख ही है, यही अतिशयोक्ति यहाँ है। इसलिए कंठ का व्यवहार ना करके यहाँ पर जो उपमान है उसका ही व्यवहार जो है श्लोक में कर दिया गया है। कंबवः त्रिरेखांकिता कंठा येषां तेजः, तीसरा जो है समस्त पद है, और चौथा जो है कंकण युक्ता पाणयः येषां, कंकण से युक्त पानी हाथ हैं जिनके, इस तरह से कंकण पाणयः, चार समस्त पद, और इन चारों का फिर से जो है द्वंद्व किया गया है, तब जाकर के श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबु कंकण पाणयः। अतएव जीव गोस्वामी को जैसे थोड़ा सा अलग करना पड़ा था, पटक शब्द का अर्थ एक करने के पटक नहीं, कंकण शब्द का अर्थ जो है करभूषण किया था, तो थोड़ा अलग दिशा उनको ग्रहण करनी पड़ी थी। यहाँ इन्होंने चारों समस्त पदों को अलग अलग करके बस एक जगह इन्होंने थोड़ा सा जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया, बाकी सब कुछ जो है वह सामान्य ही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज ठाकुर जी की कृपा से इन भगवान ने जिस रूप को ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किया और कितने परिमाण में ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी अधिक कृपा की है और कितने परिमाण में उत्कंठा रख दी है, और उस उत्कंठा की व्यक्ति ब्रह्मा जी ने आगे जब स्तुति की है तो उसमें व्यक्त की है। इसको आचार्यों की दी हुई दिशा के अनुसार हम लोगों ने अनुशीलन किया। मैं संस्कृत व्याकरण का कोई अधिक विद्वान नहीं हूँ, आचार्य लोग तो इसी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, कहीं यदि भाषा में त्रुटि हुई हो तो आप लोग निर्गुण से उसको क्षमा करेंगे। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं संभ्रम में प्रारंभ में मंगलाचरण करना ही भूल गया, आप लोग इसमें भी क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे। हमारे पूज्यपाद परिप्रिय महाराज आज अशेष करुणा करके इस समय जो समस्या थी उसका निराकरण करके और श्री कृष्ण कथामृत मंदाकिनी में हमें अवगाहन करा के धन्य करा दिए हैं। इस समय हमारे नरोत्तम प्रभु जी और मैं भी दोनों ही यात्रा में है और हमारे जयकांत प्रभु जी अस्वस्थ हैं, इसलिए इस हरि कथा मंदाकिनी को अनवच्छिन्न रूप से प्रवाहित करने के लिए हम उनकी करुणा का प्रार्थना किए थे और हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रिय हरिप्रिय महाराज जी आज हम लोगों को अत्यंत अनुग्रह किए हैं, अपने करुणा प्रवाह से स्नपित किए हैं। इसलिए मैं सभी की ओर से, समस्त श्रोतृ मंडली की ओर से, अपनी ओर से पुनः पुनः प्रणाम और कृतज्ञ धन्यवाद निवेदन करता हूँ और उनके आशीर्वाद कामना करता हूँ। ऐसी जब भी उनकी हम अनुग्रह चाहेंगे वो कृपा करके अनुग्रह से हम लोगों को अभिषिक्त करेंगे, यही प्रार्थना के साथ। जय जगन्नाथ, जय जय समस्त श्रोतृ मंडली की जय, जय जय श्री राधे। अगर मेरे समस्या में नहीं होते तो महाराज जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो ये भगवान की इच्छा ही है कि महाराज जी का कृपा जीवन को प्राप्त हो। बहुत अच्छा लगा, सुंदर ऐसे के चरण में समस्त भक्तों के चरण में प्रणाम करते हुए कृतज्ञता निवेदन करते हैं।